हॉर्स मिल्क भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको टेस्ट शायद पसंद नहीं आएगा, बट कजाकिस्तान में पिया जाता है हॉर्स मिल्क. Any budget that we should keep aside? द बजट यूजुअली वाज 45,000 फॉर दिस एंटायर ट्रिप. जाते कैसे? डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है मुंबई और दिल्ली से? Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. हाय अनन्या. हाय सलिल, हाउ आर यू? वेरी गुड. पता है आपको, पता है 99% जो ये सोच रहे होते हैं ना हॉलिडे के बारे में, इसी से ना सबसे ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मोर देन द हॉलिडे इटसेल्फ. सिर्फ जो प्लानिंग फेज होता है, आप जानते हो इसके बारे में? करेक्ट. आई थिंक इट्स आल्सो अ फैक्ट कि आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है व्हेन यू नो दैट यू हैव अ ट्रिप बुक्ड इन द फ्यूचर. तो एक बार आप बुकिंग. बिल्कुल. मैं तो लगता हूँ कि नॉन स्टॉप करना चाहिए. तो तुम्हारे लिए तो लाइफ में स्ट्रेस होता ही नहीं होगा. यू ऑलवेज हैव अ ट्रिप बुक. नहीं, बट आई आल्सो हैव टू प्लान दीस ट्रिप्स फॉर पीपल, तो वो स्ट्रेस थोड़ा रहता है ट्रिप तक. बट हाँ, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आज एक और ऐसी जगह है जिसके बारे में हमने सिर्फ स्पोर्ट्स में सुना है, और सिर्फ बड़ी जगह है. कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे बस हम लोग सुनते थे. तो आज आप हमें सुनने में आए कजाकिस्तान ले जा रहे हो. करेक्ट. मैं लास्ट मंथ ही कजाकिस्तान से होके भी आया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं. What is Kazakhstan all about and is it the best option of, because लोग बोलते हैं उसके आजू बाजू में बहुत सारी और जगहें, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब कजाकिस्तान, and of course Afghanistan. Afghanistan you don't end up going to, but is it the best of the lot? सो आई विल पर्सनली टेल यू, मैंने 45 ट्रिप्स लीड करी हैं, उसके अलावा 15-20 ट्रिप्स और खुद से करी हैं. द बेस्ट डेस्टिनेशन दैट आई हैव बीन टू पर्सनली इज कजाकिस्तान. वो इतना अच्छा है. इट हैज़ एवरीथिंग पॉसिबल एट वन डेस्टिनेशन. आप अलमाटी के लिए अगर फ्लाइट लोगे, उसके बाद आप हर लैंडस्केप एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर तरह का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है वहाँ पे. इट हैज़ लेक्स, इट हैज़ माउंटेन्स, इट हैज़ रिवर्स, इट हैज़ वाटरफॉल्स. जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको एक जगह पे मिल जाती है. एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर पीपल राइट नाउ, बिकॉज अभी उतना क्राउड नहीं है जितना 2-3 साल में हो जाएगा वहाँ पे. इट्स वेरी चीप फॉर योर पॉकेट एंड इट्स अ प्लेस दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस राइट नाउ. इट्स नॉट क्राउडेड एंड बहुत ठंडी हवा आपको एक मिलती है पूरे टाइम एनवायरनमेंट में, जो कि आज की गर्मी से बचने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब ऑब्वियसली ये सवाल आता है, क्या आइडियल ट्रिप होना चाहिए और जाते कैसे? डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है मुंबई और दिल्ली से? यू हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स टू अलमाटी विच इज़ द बेस्ट थिंग. सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है, अभी वीज़ा फ्री भी है, तो सबके लिए बहुत आसान है वहाँ जाना. एंड डायरेक्ट फ्लाइट लेके आप कजाकिस्तान पहुँचते हो. अलमाटी इज़ द प्लेस टू बी एंड वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये सारी जगह. Now, is it a family friendly place also? क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने बोला ना कि 2-3 साल के बाद बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो और सारी बिल्डिंग्स वगैरह वो सब आ जाएंगी. सो इज इट अ प्लेस वेयर फैमिलीज कैन गो विद चिल्ड्रन एंड ऑल दैट, या फिर बड़े लोग की जरूरत है ज्यादा? नहीं, इट्स डेफिनेटली अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गो, एंटायर फैमिली कैन गो. मैं अपने पेरेंट्स को खुद ले जाना चाहता हूँ वहाँ पे. एंड आप बहुत सारी लेक्स एक्सपीरियंस करते हो, बहुत सारे माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब लैंडस्केप आई थिंक बहुत परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है एक फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए. एंड यू हैव समथिंग फॉर एवरीवन ओवर देयर. यू हैव स्मॉल पार्टी प्लेसेस ऑल्सो जहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, डिनर प्लेसेस हैं, आप वॉक कर सकते हो शहर में, बहुत सारे ट्यूलिप गार्डन्स हैं वहाँ पे. तो बच्चों के लिए तो बहुत आइडियल जगह है, बिकॉज उन्हें एक पिकनिक स्पॉट मिलता है 7 दिनों का, जो कि बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है. लेकिन वहां पे करना क्या चाहिए? बिकॉज क्वेश्चन ये हो जाता है कि यार क्या क्या है हम जो कर सकते हैं, आइडियल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं और क्या कॉस्ट होना चाहिए? अलमाटी में जब आप पहुंचते हो, सबसे पहले आपके जो स्टेज होते हैं वहाँ पे यूजुअली अपार्टमेंट स्टेज होते हैं, जो कि बहुत स्पेशियस और सुंदर होते हैं. आपको किचन ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर, बाथटब, सब कुछ एक अपार्टमेंट में मिलता है. देयर आर फ्यू होटल्स, बट होटल्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं सबको. सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली फॉर योर स्टे कैन बी योर अपार्टमेंट ओवर देयर, क्योंकि 4 लोग उसमें रह सकते हैं, 2 डबल बेड्स का होता है, तो एंटायर फैमिली कैन लिव देयर. एंड क्योंकि इंडियंस को थोड़ा वेज ऑप्शंस कम मिलेंगे वहाँ पे, तो आपको एक किचन मिलता है वहाँ पे जिसमें आप कुछ भी कुक कर सकते हो. तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन ओवर देयर. देन टू एक्सप्लोर अलमाटी से बहुत कुछ है. वहाँ की लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं. कैंडी, कोलसाई और इसिक लेक, तीनों बहुत ज़्यादा फेमस है. सबके अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हैं. एंड इसका एकदम टर्कोइस वाटर होता है विद अ माउंटेन बैकड्रॉप. तो जैसे इंडिया में पैंगोंग लेक है, वहाँ पे वैसे 3-4 लेक्स हैं जो कि आसपास हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. देन बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं. आप साटी विलेज में एक लोकल एक्सपीरियंस ले सकते हो, जहाँ की आपको रुकना होता है व्हेन यू एक्सप्लोर कोलसा एंड कैंडी लेक. देन हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है. तो जब आप कैंडी लेक जाते हो, आप एक हॉर्स पे जाते हो, एंड वहाँ पे हॉर्सेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वहाँ के लोग. तो एक वहाँ का एक एनिमल है जिससे सब कोई रिलेट करता है, सब कोई प्यार करता है. तो हॉर्स राइडिंग इज समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए वहाँ पे. देन शिम्बुलिक रिजॉर्ट करके है, जैसे इंडिया में गंडोला राइड होती है गुलमर्ग में, उसका जो डिस्टेंस होता है आप उसको 3 टाइम्स बढ़ा दो, उतनी लंबी वहाँ की गंडोला राइड होती है. आप स्टार्ट करते हो ग्रीनरी से, एंड जैसे ही ऊपर जाते जाते हो पूरा वाइट स्नो आपको मिलता है. एंड जब हम वहाँ पे थे लास्ट टाइम, हमें ऐसा लग रहा था कि हम हेवन में आ गए, क्योंकि सारे क्लाउड्स नीचे थे, माउंटेन्स हमारे बगल में थे. तो दैट व्यू आई थिंक आपके मन से निकलने में बहुत टाइम लगेगा आपको.
तो 6-7 दिन में आप ये ढेर सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं जो कि छोटे छोटे हाइक्स हैं नेचर में, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो यूरोप और यूएस से आए थे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे, सब बहुत खुश थे। पिकनिक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। कोक टोबे करके एक अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, जहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, पूरे सिटी का व्यू आपको अल्माटी में मिलता है। तो आप सिर्फ अल्माटी में 4 दिन रुक के और साटी विलेज में 1 दिन रुक के ये पूरा कवर कर सकते हो। तो आपको स्टेज भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने, जो कि बेस्ट बात है कजाकिस्तान एक्सप्लोर करने के बारे में। What about the food there? मतलब कि how tasty is it? वहाँ पे स्वीट्स वगैरह, बेकरीज क्या है वहाँ पे? तो स्वीट्स तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। अल्माटी में आपके पास 3 या 4 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हैं जिसमें आप जा सकते हो, बट उसके अलावा वेज ऑप्शंस बहुत कम है। इट्स अ मीट ईटिंग कंट्री, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो, जैसा मैंने कहा कि आपको अपार्टमेंट स्टेज मिलते हैं, तो आप रेडी टू ईट फूड या अपने यहाँ से थोड़ा खाना ले जा सकते हो जो आराम से आप कुक करके खा सकते हो वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको एक गाइड डेफिनेटली लेना होता है, बिकॉज इंग्लिश थोड़ा इशू होता है वहाँ पे। वहाँ के लोकल लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो यू हैव टू टेक अ गाइड तो ओवर। वहाँ पे क्या मांडोवली होती है गाइड के साथ में, या फिर फिक्स रेट पर सब काम चलता है? नहीं, तो स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं, जैसे हमने टाई अप किया हुआ है वहाँ के बहुत फेमस एजेंट्स हैं, तो वो लोग हमें एक गाइड प्रोवाइड करते हैं फॉर द एंटायर ट्रिप, कि रोज़ आपके साथ जो गाड़ी आएगी आपको साइट सीइंग पे ले जाने के लिए, उनके साथ एक गाइड आता है जिसको इंग्लिश आती है। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। कजाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स पीपल, कि वहाँ के लोग आपको हर समय हेल्प करने को तैयार हैं। अगर आप कहीं फंसे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो विद अ स्माइलिंग फेस दे विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग जो मुझे कजाकिस्तान के बारे में लगी। एंड वहाँ के गाइड्स बहुत स्वीट हैं, वो अपने देश से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी प्यार करके जाओ इस जगह से। तो एक गाइड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा, वहाँ के लोकल लोगों से कन्वर्स कर पाएगा। तो डेफिनेट इट्स अ मस्ट डू। एनीथिंग टू बाय देयर? आई मीन क्लोथ्स वगैरह, कुछ ऐसे ट्रिंकेट्स वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ खरीदारी की जा सकती है? तो कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी चॉकलेट्स के लिए। वहाँ पे जो चॉकलेट्स बनती हैं वो इंडिया में बहुत लोग डिमांड करते हैं। जब मैं गया था, मुझे 10 से 15 लोगों ने बोला था कि वहाँ से चॉकलेट ले आएं, एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी है वहाँ की चॉकलेट्स। हमने ट्राई भी करी ढेर सारी, हम पूरे ग्रुप को लेके गए थे, एंड सब ने 2-2, 3-3 kgs की चॉकलेट शॉपिंग करी है वहाँ से। 2-3 kg? करेक्ट। तो चॉकलेट्स डेफिनेटली आपको ले जानी है कजाकिस्तान में। अल्माटी में आपको लोटे का एक स्टोर मिलता है जहाँ पे बहुत सारे तरह के चॉकलेट्स होते हैं लोकली बने हुए। वहाँ के ड्राई फ्रूट्स एंड लोकल डिजर्ट्स बहुत फेमस हैं जो कि लोग ले जाते हैं कजाकिस्तान की। वहाँ की लोकल चॉकलेट्स ड्राई फ्रूट से बनी हुई। हॉर्स मिल्क भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको टेस्ट शायद पसंद नहीं आएगा, बट कजाकिस्तान में पिया जाता है हॉर्स मिल्क बहुत ज़्यादा। एनीथिंग दैट वी शुड नॉट डू देयर, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? आई थिंक एक चीज़ जो मैंने अभी बोली कि आपको डेफिनेटली बिना गाइड के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है वहाँ पे। आपको गूगल ट्रांसलेट अपने फ़ोन में रखना है। दूसरा एक टैक्सी स्कैम थोड़ा सा होता है जो कि एयरपोर्ट पे होता है, कि आप जब वहाँ से सिटी में आते हो तो बहुत लोग लोकल जो वहाँ पे अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं आपको। एंड बहुत बार वो ऐसा कहते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे बंद हो गया, अब इसके आगे थोड़ा अलग रेट लगेगा। तो वो चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहाँ पे लोकल ऐप्स हैं, आप जब भी वहाँ जाएं, यांडेक्स गो करके एक ऐप है जो ऊबर की तरह, बिल्कुल ऊबर की तरह है, उस पर आपको डिलीवरी ऑप्शंस, फूड ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं, सारे रेस्टोरेंट ऑप्शंस। तो इट्स अ परफेक्ट ऐप जो कि आपको पूरे कजाकिस्तान घूमने में हेल्प करता है। Any budget that we should keep aside? So in our group trip, the budget usually was 45,000 for this entire trip. But आपको अरे कितना बड़ा ग्रुप होता था आपका? हमारे ग्रुप में 12 लोग होते थे। Okay. तो या 45,000 इज लाइक अ बजट फ्रेंडली थिंग ओनली इफ यू आर गोइंग टू एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, क्योंकि इसमें आपका स्टे होता है, ब्रेकफास्ट होता है, सारा ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, ऑल साइट सीइंग। तो उसके लिए आई थिंक इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। एंड ऑब्वियसली आप ग्रुप में जाएंगे आपको थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और फ्लाइट्स रोजाना जाती है या यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक डेज पर ही फ्लाइट्स होती है? नहीं, फ्लाइट्स रोजाना जाती है। मैंने जैसे कहा, कजाकिस्तान का टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंडिया से आपको हमेशा फ्लाइट्स मिलती हैं। हफ्ते में आई थिंक 5 या 6 दिन दिल्ली से आपको फ्लाइट्स हैं, एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं एयर अस्ताना की, इंडिगो की, जो आप ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट ऑप्शन एंड वेरी इजी ऑप्शन फॉर यू। इंडिगो तो सब जगह पहुंच गया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस टू कजाकिस्तान। इतने सारे बढ़िया ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, आप क्या सोचोगे इसके बारे में यार? मेरा मन कर रहा है अभी मैं निकल जाऊं कजाकिस्तान के लिए। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।